नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने जीवन की तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, चाहे वो ज्योतिष के माध्यम से हो, वास्तु के माध्यम से हो, अंक गणित के माध्यम से हो या टैरो कार्ड के माध्यम से हो, आपके हर सवाल का जवाब आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार मिलता रहता है। और आज हम आपको बताएंगे वास्तु के विषय में। आज हम चर्चा करेंगे वास्तु के बारे में, किस तरह से हुई वास्तु की शुरुआत, आखिर है क्या वास्तु, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वास्तु एक्सपर्ट पीयूष अग्रवाल जी। चलिए सबसे पहले मिलकर पीयूष जी का स्वागत करेंगे। पीयूष जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें लगातार मेल करते हैं और कार्यक्रम के दौरान हम आपके तमाम सवालों के जो जवाब हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। तो यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं अपने घर के वास्तु से रिलेटेड या कुछ भी आप अपनी जीवन की समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं और अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। पीयूष जी, जैसे कि मैंने कहा कि वास्तु पर आज हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले अगर वास्तु की बात की जाए तो वास्तु है क्या, वास्तु की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में जानना चाहूँगी। मैम, वास्तु जैसा हम सबको ये पता है अभी तक कि एक वास्तु रूम्स की डायरेक्शन पोजीशनिंग को लेकर की जाती है, जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है हवा, पानी, आग, उन सारी बातों का हमें ध्यान रख के अपने घर को उस हिसाब से हमें प्लान करना पड़ता है, जिससे हम अपने वास्तु को सही कर सकें। वास्तु कुछ नहीं है, एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी है, जिससे हम एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर के अंदर एंटर करते हैं और एक नेगेटिव एनर्जी को हम अपने उस घर से बाहर निकालते हैं। वास्तु इज़ ऑल अबाउट दैट जी। एक तो होता है रेजिडेंशियल वास्तु जहां हम रहते हैं, एक होता है कमर्शियल वास्तु जहां हमारा काम होता है, हमारी फैक्ट्री होती है या कुछ भी किसी भी तरह का ऑफिस होता है। तो अगर आज हम रेजिडेंशियल वास्तु के बारे में बात करें जहां हम अपना घर बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत होती है उस घर की, उस ज़मीन से। तो जब हम वास्तु के हिसाब से जो भी हम घर लेने जा रहे हैं, हम जब ज़मीन लेने जा रहे हैं, तो हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना है? मैं चाहूँगी इसके बारे में। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हमें वास्तु को देखने से पहले सबसे पहले हमें लैंड से, एक प्लॉट से स्टार्ट करना होता है, जिससे हमें ये देखा जाए कि हम जो ज़मीन पे अपना घर बनाना चाह रहे हैं वो लैंड कैसी है, वो वास्तु के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। तो वास्तु स्टार्ट वहाँ से ही होता है मेन। तो डायरेक्शंस होती है ज़मीन को देखने के लिए कि विच डायरेक्शन इज़ द प्लॉट इज़, उसके आसपास का क्षेत्र क्या है, उसमें टी पॉइंट है या नहीं है, उस प्लॉट के बाहर आपका पोल है, पेड़ है, आसपास कैसा है, वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है प्लॉट लेने से पहले जी। इसके साथ ही अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो हमें घर बनाना है और घर बनाने के लिए हमें वास्तु में किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसके बारे में आपने बताया। अब हमने एक घर बनाया है, हमने ज़मीन ली है, हमने वास्तु के अकॉर्डिंग वो ज़मीन ली है और हमने एक घर बनाया है। लेकिन अगर घर की शुरुआत की जाए तो हमारा मेन गेट, हमारी सीढ़ियाँ किस तरह से होनी चाहिए, ये वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप बताएं। मैम, बेसिकली हम जब प्लॉट लेते हैं तो हमें डायरेक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा देखना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन का प्लॉट है। उसी डायरेक्शन के हिसाब से हमें अपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। एंड हमें सबसे पहले, मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि हम इंटरनेट के थ्रू या हम अपने अनप्रोफेशनल लोग या अपने फ्रेंड सर्कल से राय ले लेते हैं वास्तु के लिए राय ले लेते हैं हम कि हमें इस हिसाब से चेंजेस करनी है। बट मैं एक सलाह देना चाहता हूँ सबको कि प्लीज़ ऐसा ना करिए। आप अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। आपको अपने घर का अगर वास्तु सही करना है, अगर आपको लगता है कि हमारे घर का वास्तु सही नहीं है, तो प्लीज़ एक वास्तु एक्सपर्ट को हायर करिए जो आपको प्रॉपर इस बारे में बताएगा। जी पीयूष जी, एक मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है एलन पांडे जी और इनका कहना है कि मैं एक घर बनवा रहा हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेरा मेन डोर है, जो घर का मेन दरवाज़ा है, वो और मेरे घर की जो मेन स्टेयर्स शुरू हो रही हैं वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए, इसके बारे में जानना चाहते हैं।
मैम ये डिपेंड करता है आपका प्लॉट के लोकेशन पे। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपका घर जो है नॉर्थ ईस्ट फेस का है तो आपको अपने घर का मेन डायरेक्शन जो है ईस्ट की ओर रखना चाहिए, कि आपका जो घर का मेन डोर है वो ईस्ट की तरफ हो और स्टेयरकेस आपकी वेस्ट या साउथ वेस्ट की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन करते हुए हाइट एंड वेट का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है एज़ पर वास्तु। तो हमें स्टेयरकेस या लिफ्ट जो है वो साउथ वेस्ट या वेस्ट की तरफ ही रखनी चाहिए। पीयूष जी, हम घर लेने जा रहे हैं और हमने ज़मीन की बात की, तो एक सवाल जो मेरे मन में था लेकिन हाँ मैं जी। भूल गई, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं कि अब जब हम ज़मीन लेने जा रहे हैं तो जो उसके आसपास का क्षेत्र है, हाँ जी। आसपास की जो जगह है, हाँ जी। वो किस तरह की होनी चाहिए, मतलब वहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लैंड लेने से पहले हमें आसपास का क्षेत्र देखना चाहिए। तो आसपास का क्षेत्र में होता क्या है कि जैसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा घर जो है मंदिर के पास हो या हॉस्पिटल साथ में हो या मार्केट साथ में हो, बट एज़ पर वास्तु अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग देखें तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मंदिर क्या होता है कि आप मंदिर गए हो, मंदिर में आप अपनी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करते हो और पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से लेके आते हैं। तो अगर आपका घर मंदिर के साथ में होगा तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर एंटर करती है। तो इसलिए एज़ पर वास्तु हमें अपना घर मंदिर, सिनेमा हॉल्स, हॉस्पिटल्स, मेन मार्केट उनके साथ नहीं होना चाहिए। पीयूष जी, जब घर की बात कर रहे हैं हाँ तो जी। घर में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती बिल्कुल है। मैम। हम एक घर में रहते हैं, हमारा एक पर्सनल रूम होता है जिसे हम बेडरूम बोलते हैं, हाँ जी। हमारा एक मंदिर घर होता है जहाँ हमें मन की शांति मिलती है, किचन होता है जो मेरा पर्सनल फेवरेट एरिया है क्योंकि मुझे खाना बहुत बिल्कुल मैम। पसंद है, और इसके साथ ही कपड़े धोने के लिए अलग जगह होती है, हमारी बालकनीज होती हैं, वॉशरूम्स होते हैं। मैं चाहूँगी इन सब के बारे में आप विस्तार से बताएं कि कौन सी जगह जो है वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर वास्तु के अकॉर्डिंग दिशाओं की बात करें तो मैं चाहूँगी सबसे पहले तो आप दिशाओं के बारे में बताएं, कितनी दिशाएं होती हैं और घर की जो चीज़ें होती हैं वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए, किस तरह से वो परफेक्ट, हम चाहूँगी इसके बारे में ज़रूर बिल्कुल बताएं। मैम, जैसे आपने दिशा की बात करी, एक ये मिथ है लोगों के दिमाग में कि एक साउथ फेस जो डायरेक्शन होती है वो अशुभ होती है, बट एज़ पर वास्तु जो हमारे गुरुओं ने या जो मैंने स्टडी करी है, सारी दिशाएं हमारी अच्छी होती है। बस हाँ, आपका जो घर है वो एक प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि सारी डायरेक्शंस अच्छी है, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो साउथ हो या वेस्ट हो। ये हमारी 4 डायरेक्शन होती है। इसके बाद हमारी आती है सब डायरेक्शंस, जो आपकी नॉर्थ ईस्ट होती है, साउथ ईस्ट होती है, साउथ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। तो हमारी सारी डायरेक्शंस अच्छी होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि ये डायरेक्शन अच्छी नहीं है। तो हमें वास्तु के अकॉर्डिंगली सारी कंस्ट्रक्शन उसी अकॉर्डिंगली करनी चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि मास्टर बेडरूम, अगर मास्टर बेडरूम की बात करता हूँ तो मास्टर बेडरूम जो है एक हेड ऑफ़ द फैमिली का बेडरूम होता है, और हेड ऑफ़ द फैमिली के लिए जो पोजीशन है एज़ पर वास्तु वो है साउथ वेस्ट, जिसमें उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, उनका आगे फ्यूचर अच्छा रहता है, उनका फैमिली सब, क्योंकि एक हेड ऑफ़ द फैमिली होती है, हेड ऑफ़ द मेंबर जो होता है वो पूरी फैमिली को साथ लेके चलता है। इसलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज़ बेस्ट फॉर मास्टर बेडरूम। और फिर अगर हम बात करते हैं किचन की, किचन जो है अग्निकोण होता है। अग्निकोण जो होता है वो आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है, जिसमें हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज़ बेस्ट फॉर किचन। और अगर हम मंदिर की बात करते हैं मैम, जैसे आपने पूछा कि मंदिर कहाँ होना चाहिए, मंदिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फैमिली का। तो मंदिर के लिए आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही हमारी पॉजिटिव एनर्जी एंटर करती है घर के अंदर। पीयूष जी, एक मेल हमारे पास आया और इनका हाँ जी। नाम है शुभांगी, और इनका कहना है कि मैं अपना घर बना रही हूँ और मेरा सबसे मेन सवाल है कि हमारी फैमिली प्लान कर रही है कि हमें घर के नीचे बेसमेंट भी बनाना है पार्किंग के लिए, तो क्या घर में बेसमेंट होना सही है या नहीं, इसके बारे में जानना चाहिए। बिल्कुल मैम, बेसमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज पर द वास्तु। एंड वास्तु में कहा गया है कि बेसमेंट घर के अंदर, अगर हम रेजिडेंशियल वास्तु की बात करते हैं तो घर के अंदर बेसमेंट नहीं होनी चाहिए कभी भी। अगर आपने पार्किंग बनानी है तो आप स्टिल्ट फ्लोर पे आप पार्किंग बनाइए एंड उसके ऊपर आप अपना फ्लोर बनाइए, घर बनाइए, बेडरूम बनाइए, बट बेसमेंट कभी भी नहीं होता। और अगर हम कमर्शियल वास्तु की बात करते हैं तो उसके अंदर आप बेसमेंट बना सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मॉल्स है, मॉल्स के अंदर 2 लेवल पार्किंग्स होती है, तो बेसमेंट कमर्शियल में तो चल जाती है बट रेजिडेंशियल में कभी भी नहीं चलती।
और अगर उनका घर अगर ऑलरेडी बना हुआ है और उन्होंने कोई ओल्ड घर परचेज़ किया है जिसमें बेसमेंट बनी हुई है, तो उसके लिए फिर ये होता है कि रेमेडीज़ होती है। हम उसको पूरी बेसमेंट को एक साफ़ मिट्टी से, छनी हुई मिट्टी से भर के 100% उसे बंद कर सकते हैं, बट हम उसे यूज़ नहीं कर सकते कभी भी। तो हमें बेसमेंट को हमेशा बंद करना पड़ेगा, परमानेंट बंद करना पड़ेगा। तो ये वास्तु में कहा गया है कि हमें बेसमेंट नहीं होनी चाहिए कभी भी घर के अंदर। जी पीयूष जी, ये तो हमने बात कर रहे हैं हम इतनी देर से कि हमने ज़मीन ली, हम उस पर हाँ घर जी। बना रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन आजकल के समय की अगर बात की जाए तो घर लेना इतना पॉसिबल नहीं है। लोग जो अफोर्ड कर पाते हैं वो ज़्यादातर फ्लैट्स को ही अफोर्ड कर बिल्कुल। पाते हैं, और उनकी प्योरिटी ही फ्लैट्स होती है कि फ्लैट्स में रहेंगे, सोसाइटी होगी, आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर फ्लैट्स की बात की जाए तो हर फ्लैट जो होता है वो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं नहीं बन बनता पाता मैम, है। बिल्कुल। तो अगर किसी ने अपना घर खरीदा है और उसका वो जो घर है या उसका उसके घर में जो बेडरूम है, पूजा घर है, किचन है, वो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। मैम, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि आजकल हर कोई फ्लैट में ही शिफ्ट हो रहा है क्योंकि लैंड बड़ी महंगी होती जा रही है डे बाय डे। तो फ्लैट में क्या होता है कि एक तो वास्तु होता है पूरे आपका, जिस टावर में आपका घर है, पूरी सोसाइटी में एक टावर है, उसका एक वास्तु देखा जाता है, जिससे क्या है कि एक वास्तु एक्सपर्ट हम उनको ये राय दे सकते हैं कि आप इस टावर में नहीं, आप इस टावर में अपना फ्लैट परचेज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उस उनके फ्लैट का प्रॉपर वास्तु किया जाता है कि बेडरूम्स किस डायरेक्शन पे है, टॉयलेट किस डायरेक्शन पे है, मंदिर किस डायरेक्शन पे है, किचन किस डायरेक्शन पे है। एंड ऑब्वियसली कि फ्लैट है तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सके या कुछ किसी दीवार को हम तोड़ सके, तो फिर हमें एक रेमेडी करनी पड़ती है। बट रेमेडी भी एक लिमिट तक ही होती है, जितना पॉसिबल हो। मेरा मानना ये है कि जितना पॉसिबल हो हम उस पोजीशन को सही कर सके, चेंज कर सके। बट अगर नहीं हम कर पा रहे किसी वजह से, तो हमें फिर रेमेडी करनी पड़ती है। पीयूष जी, घर की अगर बात की जाए तो अगर लेडीज़ की बात की जाए तो दो ही फेवरेट जगह होती है, एक तो उनका खुद का बेडरूम होता है और दूसरा उनका किचन होता है, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें सोना और खाना बहुत पसंद होता है। तो अगर किचन की बात की जाए तो एक घर में जो किचन है वो किस दिशा में होना चाहिए? हमें गैस किस तरफ रखनी है, हम जिस तरफ बर्तन धो रहे हैं हमें वो किस तरफ रखना है, या घर के पूरे किचन की बात की जाए, पूरे वास्तु की बात की जाए तो वो किस तरह का होना चाहिए? मैं चाहूँगी इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताएं। बिल्कुल मैम, जैसे कि मैंने बताया था कि किचन जो है, बेस्ट डायरेक्शन जो है किचन की वो है साउथ ईस्ट। अगर साउथ ईस्ट में किचन होती है तो उससे अच्छी चीज़ नहीं है। बट क्या होता है कि कभी भी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि हम साउथ ईस्ट में किचन नहीं रख पाते हैं, या आप पुराना आपने घर परचेज़ किया है, उसकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है और आप उसे चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में हमने ये देखना होता है कि जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल ले कि हमारी किचन नॉर्थ वेस्ट में है, तो नॉर्थ वेस्ट में किचन होने के बावजूद हमें उसमें जो स्टोव होता है, जो गैस चूल्हा होता है, वो हमें ईस्ट की तरफ रखना चाहिए, जिससे हम थोड़ा अग्निकोण को पास ला सकें। हमने एक पूरा घर का वास्तु तो देख लिया, हमने डायरेक्शन निकाल ली, उसके बाद हमने किचन की एक डायरेक्शन अलग निकालनी होती है, जिसमें हमें ईस्ट साइड में हमने स्टोव रखना होता है, गैस चूल्हा रख दिया। नॉर्थ वेस्ट में हमने एक पानी का काम कर सकते हैं, जैसे आपने बर्तन धोने हैं, सब्जियां धोनी है, तो पानी का स्लोप जो होता है एज़ पर वास्तु वो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट तक स्लोप होना चाहिए। और फिर अगर हम उसमें बात करते हैं आपका मिक्सी का या आपके इक्विपमेंट्स का या ओवन्स हो गए, वो सब हमें वेस्ट की ओर रखनी चाहिए, जिससे कि जो आपका एक डेली रूटीन से अलग हट के जो काम है वो उसमें हेल्प हो सके। एंड अगर मैं इसमें फ्रिज की बात करता हूँ तो फ्रिज जो है हमारा होना चाहिए साउथ की डायरेक्शन में, जिससे आपका जो ठंडा काम है वो अलग हो, एक गर्म काम है वो अलग हो। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि बेस्ट है साउथ ईस्ट में अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में रखने में बस एक समस्या होती है कि आपका जो खान पीन का जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो आपके यहाँ समझ लीजिए अगर कुक काम कर रही है तो वो कुक टिकती नहीं है, वो कुक भाग जाती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान होता है, इसलिए एज़ पर वास्तु में ये कहते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन होगी तो बहुत अच्छा होता है। पीयूष जी, अगला मेल हमारे पास आया और इनका नाम है पूजा।
इनका कहना है कि मेरा एक 19 साल का बेटा है जो फर्स्ट ईयर में है, 12th तक उसने टॉप किया है, लेकिन फर्स्ट ईयर का उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं आया है। हम अभी हाल ही में नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो कहीं ऐसा हो सकता है कि मेरे बच्चे का जो स्टडी रूम है या जहाँ मेरा बच्चा रहता है उसमें कोई वास्तु की प्रॉब्लम है, और अगर है तो मैं क्या कुछ उपाय कर सकती हूँ? बिल्कुल मैम, ऐसा हो सकता है कि आपने जब घर चेंज किया है उस टाइम पे जो आपके बच्चे का जो स्टडी रूम था या उसका रूम था वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, इसलिए वो टॉप कर रहा था। बट हो सकता है कि आपने उस रूम को, जब आप नए घर में आप आए हो तो उनका रूम चेंज हो गया, तो इसलिए हम एज़ पर वास्तु ये कहते हैं कि जो बच्चों का रूम है एज अ स्टडी रूम अगर हम बात करें तो वो ईस्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन में क्या होता है कि बच्चों का ध्यान डाइवर्ट नहीं होता, वो पढ़ाई पे पूरा फोकस कर पाते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ईस्ट डायरेक्शन में आपका रूम नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की साइड में हम उनकी स्टडी टेबल रखते हैं और फिर उनको उस डायरेक्शन में उनकी चेयर रखते हैं जिससे उनका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ हो सके। जी पीयूष जी, यहाँ पर एक और सवाल ये उठता है कि जब हम नए घर में शिफ्ट हुए तो कई बार देखा जाता है कि पहले तो सब ठीक था, लड़ाई झगड़े भी नहीं होते थे, हस्बैंड वाइफ हैप्पीली रह रहे थे, लेकिन जब से नए घर में शिफ्ट हुए हैं परेशानियां बढ़ गई हैं, हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयां होती हैं, कई बार जॉब चली जाती है, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं वास्तु का रोल है, और अगर है तो हम क्या उपाय कर सकते हैं? मैं चाहूँगी इसके बारे में बिल्कुल बताएं। मैम, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने ये पूछा कि ये होता है, बट क्या है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि ये किस वजह से हो रहा है। ये होता वास्तु की वजह से। वास्तु बहुत लोगों को अभी पूरी नॉलेज नहीं है, वो उनको मानते नहीं है। बट मैं भी पहले नहीं मानता। जब मैंने ये कोर्स किया, जब मैं एक वास्तु एक्सपर्ट बन गया, तब मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ। मैं लोगों का रेमेडीज़ करी, ट्रीटमेंट किया, तो मुझे पता लगा कि हाँ, ये सब चीज़ें वास्तु की वजह से होता है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है कि आप इनको सही कर सको, क्योंकि जैसे अगर आप हस्बैंड वाइफ है, उनका रूम जो है वो गलत डायरेक्शन पे है, अगर मैं मानता हूँ कि अगर उनका रूम जो है नॉर्थ वेस्ट में है तो उनकी लड़ाइयाँ होगी, तो उनको जो है अपना रूम साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। बच्चों का रूम जो है वो ईस्ट की ओर हो। सबसे मेन चीज़ होती है टॉयलेट्स। मेनली लोग नहीं सोचते कि टॉयलेट्स कहाँ होने चाहिए, बट एज़ पर वास्तु हम ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी हमारा टॉयलेट ना हो। नॉर्थ ईस्ट अवॉइड करते हैं, उसकी कोई रेमेडी भी नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि उसकी रेमेडी है तो ऐसा नहीं है। वास्तु के अंदर नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है। तो हमें सबसे पहले वो भी देखना है कि इस घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट तो नहीं है। अगर टॉयलेट है तो हमें उसे बंद करना है, हमें यूज़ नहीं करना। उससे क्या होगा, फैमिली में डेथ्स भी हो सकती है, गर्ल चाइल्ड को प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली में इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सब बातें होती है वास्तु के अंदर जो हमें देखनी पड़ती है। तो ये आपको सब चीज़ें जो है, आप नॉलेज तो आप ले सकते हो, आसपास से पता कर सकते हो, बट बेस्ट सिस्टम यही है कि आप किसी वास्तु एक्सपर्ट को कंसल्ट करिए और उनके थ्रू आप प्रॉपर अपने घर का वास्तु सही कराइए। जी पीयूष जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जब हम अपने बेडरूम की बात कर रहे हैं तो बेडरूम के अंदर जो हमारा बेड है या फिर बेडरूम के अंदर जो हमारा मेकअप एरिया है, जहाँ हम तैयार होते हैं या हम चेंजिंग रूम बोल सकते हैं उसे, वो है, वो किस तरफ होना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए, इसके बारे में भी आप जरूर बिल्कुल मैम, जैसे वास्तु क्या है कि नॉर्थ एनर्जी साउथ एनर्जी, नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन होती है। तो मैं बेड जो है हमेशा ये देखना है कि हम जब बेड पे सोते हैं तो हमारा जो हेड है वो कभी भी नॉर्थ की तरफ ना हो। अगर नॉर्थ की तरफ आपका हेड रहेगा तो आप सो नहीं पाएंगे, आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलेगी। इस वजह से क्या होगा कि आपके घर के अंदर परेशानियाँ स्टार्ट हो जाएगी, आपके अंदर तनाव हो जाएगी, आपकी फैमिली मेम्बर्स में तनाव बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमें बेडरूम में ये देखना होता है कि जो हमारा बेड है वो कभी भी नॉर्थ की तरफ ना हो, मतलब जो बेड का जो बैक वॉल है वो आपका ना हो, हमेशा आपका साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। मैक्सिमम अगर पॉसिबिलिटी है तो आप उसको साउथ डायरेक्शन में करिए, इससे आपका हेड जो है वो साउथ डायरेक्शन में हो और आपके जो लेग है वो नॉर्थ में आ जाए, उसमें कोई इशू नहीं होता। और टॉयलेट जो है नॉर्थ ईस्ट में ना हो, क्योंकि आजकल जो है जितने मॉडर्न घर बन रहे हैं या आज की अगर हम बात करें तो सब बेडरूम के साथ ही अटैच टॉयलेट बनते हैं। और अगर हम पहले की बात करते हैं तो अगर आपने देखा होगा कि ब्रह्म स्थान हमेशा ओपन रहता था, स्काई टू ओपन होता था और टॉयलेट जो है वो घर से बाहर होते थे, इसलिए उनके वास्तु सही होते थे। लोग ये कहते हैं जी वास्तु अभी आया है, लोगों को पता नहीं है, बट ऐसा नहीं है। वास्तु बहुत टाइम पुराना है, आज का नहीं है। जब राजा महाराजा चलते थे वास्तु तब से चलता आ रहा है।
तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि सारी चीज़ों को हमें एक एक चीज़ों को देखना होता है कि बेड कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, मंदिर कहाँ है, किचन कहाँ है। उन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपना फ्यूचर, आपको अपनी फैमिली, अगर हर चीज़ बिल्कुल सही आप चाहते हैं कि आपकी गुडविल अच्छी हो, मार्केट के अंदर वेल्थ हो, हेल्थ अच्छी हो, तो आपको वास्तु अपना ज़रूर चेक करना चाहिए। जी, अगला मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है प्रियंका और इनका कहना है कि मेरे घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बाकी चीज़ें तो हमारी रेडी हो गई हैं, लेकिन मैं स्टोर रूम को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। तो स्टोर रूम जो है वो घर का किस दिशा में होना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहती हैं। मैम, स्टोर रूम जो है, स्टोर रूम दो तरीके के होते हैं। एक होता है मैम जो डेली आप चीज़ों को यूज़ करते हो, और एक स्टोर रूम होता है कि आपने सामान रख दिया और महीनों सालों आपने नहीं निकाला। नहीं देखा। तो दो तरीक़ों के स्टोर रूम्स होते हैं। तो इसमें अगर मैं हल्का और लाइट वेट स्टोर रूम की बात करता हूँ, तो वो आपका साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप लाइट वेट स्टोर रूम ले सकते हैं। बट अगर मैं हेवी स्टोर रूम की बात करता हूँ, तो आप वेस्ट डायरेक्शन में एक हेवी स्टोर रूम बना सकते हैं, जिसमें आपने अपना सारा सामान भर दिया और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पीयूष जी, अगर किसी का घर बिल्कुल टी पॉइंट पर पड़ रहा है तो क्या वो शुभ है या अशुभ है, और अगर अशुभ है तो क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, रेमेडी क्या की जा सकती है? मैं चाहूँगी इसके बारे में ज़रूर बिल्कुल बताएं। मैम। मैम, पहले तो हम टी पॉइंट का समझ लेते हैं कि टी पॉइंट कैसे बनता है। एक वर्टिकल रोड और एक हॉरिजॉन्टल रोड जब वो कनेक्ट होती है तो वो एक टी बनाती है। जो वो उस टी पे जो आपकी हॉरिजॉन्टल रोड जा रही है, उसके सामने अगर आपका घर है, तो हम उसको कहते हैं, एक आपका जो घर है वो है टी पॉइंट फेसिंग। उसका जो मेन डोर है वो आपका अगर रोड के सामने आ रहा है, तो उसे हम टी पॉइंट फेसिंग कहते हैं। तो वास्तु में ये बताया गया है कि अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट में है और अगर नॉर्थ में उसका दरवाज़ा आ रहा है, मेन डोर आ रहा है, तो वो टी पॉइंट शुभ होता है। और ऐसे ही अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन पे है, मतलब आपका घर जो है वो नॉर्थ ईस्ट पे है और उसका जो मेन डोर है वो अगर ईस्ट डायरेक्शन में है, तो वो भी एक शुभ माना जाता है। और बाकी जितनी डायरेक्शन होती है टी पॉइंट की, वो अशुभ होती है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा मानना ये है कि अगर हम टी पॉइंट अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा होता है। जी। हमें कभी भी टी पॉइंट वाले घर को नहीं लेना चाहिए। और अगर आप जैसे कहते हैं, आपने पूछा कि रेमेडी क्या है इसकी, तो इसकी कोई रेमेडी नहीं है मैम। कि वास्तु में सारी चीज़ों की रेमेडी नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमें अवॉइड करना ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम बात करें कि बेसमेंट की है, जैसे हमने बात करी थी बेसमेंट नहीं होना चाहिए, और हमने बात करी कि टी पॉइंट नहीं होना चाहिए। और तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी कोई रेमेडी नहीं है, हमें उसको चेंज करना ही ज़रूरी है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट होता है, मैंने आपको कहा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट में कोई रेमेडी नहीं होती, हमें चेंज करना ही पड़ता है। चेंज करने पे। तो इसलिए टी पॉइंट भी हम ऐसे ही मानते हैं कि एज़ पर वास्तु हमें टी पॉइंट घर अवॉइड करना चाहिए। लैंड अगर आप ले रहे हैं तो हमें टी पॉइंट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, हम अपने फ्यूचर को नहीं किसी चीज़ में वो कर सकते। तो इसलिए हमें टी पॉइंट अवॉइड करना चाहिए, कोई रेमेडी नहीं है इसकी। जी, अगला मेल हमारे पास आया है रितु का और इनका कहना है कि मेरा जो घर है वो मेन रोड पर है और एल शेप का है, तो मुझे अपने घर का मेन दरवाज़ा जो है वो किस दिशा की तरफ रखना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहती है। बिल्कुल मैम। मैम, ये आपका घर हो गया, 3 साइड ओपन हो गया, इसकी डायरेक्शंस हो गई। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लैंड पे खड़े होकर ये देखना है कि आपका किस डायरेक्शन का प्लॉट है। उससे आपको पता लगेगा कि आपको किस डायरेक्शन पे आपको घर बनाना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपका जो घर है वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड जो आपकी फ्रंट है, और नॉर्थ वेस्ट जो है आपका साइड आ गई, और वेस्ट जो है वो आपकी बैक आ गई। तो नॉर्थ ईस्ट जो आपका फ्रंट रोड है जिसमें आपका मेन घर है, उसमें ईस्ट डायरेक्शन में आपको अपना मेन डोर बनाना चाहिए और नॉर्थ की तरफ आपको पार्किंग रखनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना घर बना सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम स्टेयर केस और लिफ्ट की बात करते हैं। जैसे क्योंकि आजकल जितने भी हम नए घर देख रहे हैं, तो वो उसमें सब में लिफ्ट कंपलसरी हो गई है, सबको लिफ्ट चाहिए, स्टिल्ट पार्किंग भी चाहिए। तो लिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम साउथ वेस्ट या साउथ में लिफ्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमें अपने घर की जो हाइट है वो साउथ या साउथ वेस्ट जो है डायरेक्शन है, उसको ज़्यादा हाइट बढ़ानी पड़ती है एज़ पर वास्तु। तो इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट की तरफ हमने अपना ड्राइवे ले लिया, उसके बाद आपने साउथ वेस्ट में अपना स्टेयर केस एंड लिफ्ट बना ली,
और नॉर्थ के साइड जो है हम अपने वाटर टैंक्स रख सकते हैं, जैसे अंडरग्राउंड वाटर जो होते हैं, बोरिंग होती है, वो सारी चीज़ें जो है हम अपने नॉर्थ की तरफ रख सकते हैं। जी पीयूष जी, वास्तु के अकॉर्डिंग अगर घर के सामने, किसी के घर के सामने ही मंदिर है तो क्या वो सही होता है या गलत होता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। मैम जैसे मैंने आपको बताया था कि आसपास के क्षेत्रों की हमने बात करी थी, तो सामने या साथ होना वो आसपास के क्षेत्र ही हो गए घर, जी। क्योंकि वो नेगेटिविटी निकलती है। आप रोज लोग आ रहे हैं मंदिर, हम जाते हैं मंदिर में, हम अपने आप को एक पॉजिटिव करना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी चली जाती है, टेंशन होती है, किसी की कोई प्रॉब्लम्स होती है, हम मंदिर जाते हैं कि जिससे हमें एक पॉजिटिविटी मिले और अपनी नेगेटिविटी को हम निकालते हैं। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि घर के आसपास मंदिर नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि मंदिर होना चाहिए, बहुत से लोग हैं जो घर ही मंदिर को देख के परचेज करते हैं कि घर के पास ही मंदिर है तो हमारे लिए ईजी है, हम रोज़ मंदिर जाना होता है, तो बहुत अच्छा है। बट अगर हम एज पर वास्तु की बात करते हैं तो घर के आगे मंदिर, आसपास या सामने मंदिर होना अशुभ होता है। तो बिल्कुल दर्शकों, आज हमने बात की वास्तु के विषय में। हमारे घर का वास्तु किस तरह का होना चाहिए, हमारा मेन बेडरूम जो है वो किस तरफ होना चाहिए, किचन किस तरफ होना चाहिए, पूजा घर, स्टोर रूम, घर में बेसमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कई बार जो लोग घर लेते हैं वो ये देख कर लेते हैं कि हमारे घर के आसपास मंदिर है, मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, मैं रोज़ पूजा करती हूँ तो मेरे लिए बहुत बेहतर है, लेकिन घर के आसपास मंदिर नहीं होना चाहिए। तो पीयूष जी, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को और हमें वास्तु संबंधी इतनी अच्छी और तमाम जानकारी दी, तो इस तमाम जानकारी के लिए हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी नमस्कार।